नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। शाम 6 बजे तक सभी दलों के जो दिग्गज है वो आज आखिरी जोर लगाते हुए दिखेंगे। 20 मई को 49 सीटों पर मतदान है और सभी दलों के दिग्गज जो जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि 20 मई को फिर से 5वें चरण के लिए वोट डाले जाने हैं और ऐसे में सभी दलों के दिग्गज आज जोर लगाते हुए नजर आएंगे। ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार आज रहने वाला है। 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और ऐसे में 6 बजे तक सभी दलों के दिग्गज आखिरी जोर लगाते हुए नजर आएंगे। और इस बार का जो 5वां चरण है जिसमें कई सीटें बेहद ही दिलचस्प रहने वाली हैं, कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी है। ऐसे में इस बार का ये जो चुनाव प्रचार रहने वाला है वो भी अपने आप में बेहद ही दिलचस्प। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस या अन्य दल लगातार जो है चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और 5वें चरण के लिए आज प्रचार का क्योंकि आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल का उड़ीसा का दौरा, सुबह 8 बजे भुवनेश्वर से पुरी जाने का कार्यक्रम। आपको बता दें कि 11 बजे पुरी में प्रवासी राजस्थानी कार्यकर्ता की बैठक लेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सीएम भजनलाल का उड़ीसा दौरा रहने वाला है जहां पर उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित है और बैठक भी आज लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बिल्कुल बीजेपी जुटी हुई है। तमाम बड़े कद्दावर नेता, अगर बात हम सीएम भजनलाल की कर ले तो दूसरे राज्यों में उनका दौरा देखने को मिल रहा है जहां पर वो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और 11 बजे पुरी में आज राजस्थानी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे जिनसे वो बातचीत करते हुए नजर आएंगे। तो आज का उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। कई कार्यक्रम भी सीएम भजनलाल के प्रस्तावित है क्योंकि चुनाव को लेकर के लगातार तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और तमाम बड़े कद्दावर नेता जो है दूसरे राज्यों में पहुंच रहे हैं। चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो तेज किया जा रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। देश के सबसे बड़े एस्बेस्टॉस सीमेंट की छत और पाइप्स निर्माता कंपनी ARL ग्रुप और अक्षत बिल्डर्स के मालिकों पर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है और आयकर छापे की कार्रवाई में बड़े पैमाने पर काले धन का खुलासा हो गया है। छापे की कार्रवाई में ग्रुप संचालकों के ठिकानों से अब तक 100 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी से जुड़े दस्तावेज मिले हैं और इस कार्रवाई में आयकर विभाग के अधिकारियों को 16 किलो से अधिक सोना भी मिला है और जिसकी वैल्यूएशन विशेषज्ञों द्वारा की भी जा रही है। तो अक्षत ग्रुप बिल्डर्स और साथ ही साथ 11 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। आईटी का ये छापा लगातार जारी है। 50 करोड़ से अधिक की फर्जीवाड़ी की जानकारी निकलकर सामने आई है और 16 किलो से अधिक का सोना भी बरामद किया गया है। बात रफ्तार के कहर की कर लेते हैं। अजमेर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारते हुए 4 लोगों को कुचल दिया है। 7 साल के मासूम सहित 4 लोगों की मौत हो गई। तो आपको बता दें कि पहले ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी, इसके बाद बाइक सवार दोनों लोगों को कुचलते हुए सड़क किनारे खड़े नानी और दोहते को भी कुचल दिया। हादसा अजमेर जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र में कदमपुरा चौराहे पर दोपहर 3 बजे हुआ है। ट्रैक्टर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला अजमेर के श्रीनगर से और ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कैसे ये भीषण हादसा हुआ है। रफ्तार का कहर देखने को मिला और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। नानी और दोहते समेत 4 को कुचला है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है और हादसे में 4 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। बेहद ही दर्दनाक ये हादसा घटित हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे जांच की जा रही है लेकिन ये ट्रैक्टर बेकाबू हो गया जिसने बाइक सवार 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। टोंक में फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने के मामले में आरोपी रामलाल मीणा को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी रामलाल मीणा ने परीक्षा दिलवाने के लिए हनुमान मीणा को 2 लाख रुपए दिए थे। देखिए रिपोर्ट। डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलाने का मामला। आरोपी रामलाल की कोर्ट में पेशी। 5 दिन की रिमांड पर आरोपी रामलाल। आरपीएससी परीक्षा में पेपर लीक और फर्जी परीक्षार्थियों से परीक्षा दिलाने के मामले में
अब तक जांच में बिलोता गांव से 3 नाम सामने आ चुके हैं। सबसे पहले उनियारा क्षेत्र के ट्रेनी थानेदार चेतन मीणा को जयपुर में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद उनियारा के बिलोता निवासी हनुमान मीणा का नाम सामने आया, जिसकी एसओजी को तलाश है। इस मामले में आरोपी रामलाल मीणा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। डम्मी कैंडिडेट के बारे में जो है मुकदमा दर्ज हुआ है। रामलाल मीणा जो है वो 2nd ग्रेड जो है संस्कृत विभाग के एसएस के एग्ज़ाम में बैठा था। उसकी अभी जो है डॉक्यूमेंट रिव्यू जो लिस्ट निकलती है उसमें उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अजमेर आरपीएससी बुलाया गया था। तो उसमें पाया गया कि इसकी जगह कोई और कैंडिडेट बैठा है, जिसकी क्या है जो अजमेर में एफआईआर दर्ज होकर के 0 एफआईआर यहाँ ट्रांसफर हुआ है मुकदमा। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी रामलाल ने गांव के ही हनुमान मीणा से अपनी जगह बिलोता गांव के ही हनुमान मीणा से परीक्षा दिलवाई, जिसके एवज में 2 लाख रुपए भी दिए गए। फर्जीवाड़े का खुलासा आरपीएससी 2022 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा के दस्तावेजों की जांच से हुआ। टोंक जिले के रामलाल मीणा ने आरपीएससी 2nd ग्रेड की परीक्षा में अपनी जगह दूसरे अभ्यर्थी को बिठाकर परीक्षा पास कर ली, लेकिन आरपीएससी ने दस्तावेज जांच के दौरान बड़ा फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए आरोपी रामलाल मीणा को टोंक पुलिस के हवाले कर दिया। आज पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है। जांच में खुलासा हुआ कि वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती परीक्षा 2022 के मामले में अभ्यर्थी रामलाल ने सामाजिक विज्ञान में ऑनलाइन आवेदन किया था। आयोग ने 12 फरवरी 2023 को सामान्य ज्ञान और 13 फरवरी को सामाजिक विज्ञान की परीक्षा आयोजित की। डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाकर रामलाल मीणा परीक्षा में पास भी हो गया, लेकिन आरपीएससी ने दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसका भांडाफोड़ कर दिया। आरपीएससी 2022 से जुड़ा यह पूरा मामला है। फरवरी 2023 में परीक्षा हुई। टोंक शहर के सुभाष बाजार में दरबार स्कूल में परीक्षा सेंटर आया था और रामलाल मीणा की जगह हनुमान मीणा ने परीक्षा दी। आरपीएससी ने दस्तावेज की जांच के दौरान 15 मई को इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। अजमेर की सिविल लाइन पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज करने के बाद पूरा मामला टोंक पुलिस को सौंपा। टोंक पुलिस की एडिशनल एसपी गीता चौधरी पूरे मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपकी नेत्री स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी को लेकर हमला बोला है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट की घटना निंदनीय है। जिस पार्टी में महिलाओं का सम्मान न हो वो जनता का क्या ख्याल रखेगी। सीएम ने मीडिया को दिए बयान में ये कहा है कि इस घटना को आम आदमी पार्टी दबाने में जुटी हुई है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ ठगबंधन कर लूटने में लगी है। केजरीवाल है, ये अन्ना हजारे के साथ भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर के आए थे, लेकिन आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। और अब तो स्पष्ट हो गया, जिस तरह से स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरह की घटना हुई है, सर्व निंदनीय घटना है और आज उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से वीडियो आया है, आप सबने देखा है, एक महिला के साथ जिस तरह का इन्होंने व्यवहार किया है, ये सिर्फ परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। ये कांग्रेस के साथ जितना भी ठगबंधन है वो भ्रष्टाचारियों का लूट और झूठ। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मेवात में एक बड़ा हादसा हो गया है। चलती बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग इसमें झुलस गए हैं। फिलहाल बस में आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी है। बताया गया है कि यह हादसा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हुआ है। तो हरियाणा के मेवात में ये बड़ा हादसा हुआ है। हरियाणा के मेवात में चलती बस में आग लग गई है। 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। आग लगने के कारणों का पता अब तक नहीं चल पाया है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की ये घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से जलती हुई ये बस नजर आ रही है। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई है और इसमें 8 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि किसी तरह से आग पर काबू पाया नहीं जा सका। कई घंटे की मशक्कत के बाद ये आग बुझ पाई है, लेकिन 8 लोग इसमें उनकी मौत हो गई है। कई घायल भी बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब हादसे के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश की सभी 25 सीटें जीते
जीत पर जीत की हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है। साथ ही बीजेपी नेता और विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 400 सीटें जीतने के बाद पीओके भारत के साथ होगा। देखिए रिपोर्ट। झुंझुनू की सीट बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार के नारे को बुलंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 400 सीटें तो पार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से अधिक लेगी और वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। ये दावे हैं बीजेपी नेताओं और प्रत्याशियों के। 25 सीटों पर कमल खिलाने के बीजेपी ने कांटे के मुकाबले में फंसी झुंझुनू सीट को जीतने का दावा किया। बीजेपी प्रत्याशी शुभकरण चौधरी ने कहा कि झुंझुनू में पीएम मोदी के चेहरे पर जनता ने वोट किया है और यहां पर भगवा ब्रिगेड जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी, तो वहीं हरियाणा की भी सभी सीटों पर कमल खिलेगा। एनडीए इस बार 400 सीटें जीतेगी। झुंझुनू की सीट बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 पार के नारे को बुलंद करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और हरियाणा और जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि 5वें, 6ठे, 7वें चरण में भी 200 करोड़ के साथ इसी प्रकार आप लोग मतदान करते रहें। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सनातन संस्कृति मजबूत हो रही है, देश में फिर राम राज आने की स्थिति में है। बीजेपी के 7 बार के विधायक पूर्व मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी ने भी बड़ा दावा किया है। सिंघवी ने कहा कि इस बार 400 सीटें जीतने के बाद एनडीए सरकार पीओके को भारत का हिस्सा बनाएगी और बरसों से अखंड भारत का इंतजार इस बार पूरा होगा। राम मंदिर का निर्माण होने के साथ धारा 370 का खात्मा हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का भारत में विलय होगा। पीएम मोदी इस बार ऐसा करके रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। अखंड भारत का सपना अगर कोई साकार कर सकता है तो देश में एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र भाई मोदी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनेगी और हमारा अखंड भारत का सपना, हमारा ये 370 का राम मंदिर का जो भी सपने पूरे किए हैं मोदी जी ने किए हैं, अखंड भारत का और पीओके भारत में फिर से मिले। नेताओं के दावों में कितना दम है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन पीएम मोदी के नाम की लहर और उनकी गारंटियों के सहारे बीजेपी नेता दावे करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। देश और दुनिया में लुप्त होती प्रजातियों को बचाने की पहल की जा रही है। राजस्थान ने इस मामले में बाघ के बाद अब 5 ऐसे प्रजातियों को बचाने का बीड़ा उठाया है जो कभी भी खत्म हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। हमने अपनी किताबों में कई बार ऐसा पढ़ा है कि ऐसी बहुत सी प्रजातियां थीं जो अब लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन हम बहुत सी प्रजातियां अपनी आंखों के सामने लुप्त होता देख रहे हैं और लुप्त होने की यह प्रक्रिया पहले से बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। संकट बढ़ता जा रहा है, लेकिन संकट से उबारने के प्रयास बेहतर होने के बजाय बदतर हो रहे हैं। बाघ, गोरिल्ला, लाल पांडा, काले पैर वाले फेरेट्स और सुनहरे गाल वाले वार्बलर उन हजारों प्रजातियों में से हैं जिन्हें लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इतना ही नहीं, अफ्रीकी वन हाथी, काले गैंडे, उत्तरी अटलांटिक दाहिने व्हेल, लाल भेड़िए, चीनी मगरमच्छ और कई मेंढक की प्रजातियां हैं जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध हैं। अब गणना में ऐसे ऐसे आंकड़े आ जाएंगे, अब यूं देखा जाए तो वो कहेंगे कि हमारे यहाँ मगरमच्छ नहीं है, फिर गणना में आ जाएंगे कि 6 मगरमच्छ है, 12 मगरमच्छ है। तो मात्र औपचारिकता न हो और उसमें स्वयंसेवी संगठनों को, वन्य जीव प्रेमियों को भी सम्मिलित लेकर के, विश्वास में लेकर के गणना कराई जानी चाहिए ताकि पारदर्शिता आ। इसी लिस्ट में राजस्थान में पाई जाने वाली राज्य पक्षी की प्रजाति गौडावण भी है जो 100 से कम बचे हैं।
राजस्थान जो जैव विविधता बोर्ड है उसने संकटग्रस्त प्रजातियों की टॉप लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में हमारी वनस्पतियों और वन्यजीवों के समक्ष जो खतरे हैं उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो प्रजातियां आज संकट में हैं वो जमीन से पूरी तरह से लुप्त हो जाएंगी। सियागोर कैरेकल है, अपना रेटल है, पेंगोलिन है। पेंगोलिन तो आपको अभी पता भी चला होगा कि कितना अवैध व्यापार चल रहा है और सीजर बहुत हुए हैं। तो इनके लिए हमने अब कार्य योजना बनानी आरंभ कर दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि वक्त रहते न बचाने के लिए कोई कदम उठाए जाएंगे और उसके सकारात्मक जो परिणाम है वो सामने आएंगे, जिससे कि ये प्रजातियां बच सकें। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और दौसा से बड़ी खबर आपको बता दें, नांगल राजवतवान थाने की गाड़ी पलटी है और रात के समय गश्त के दौरान जो है पुलिस की जीप पलट गई है। हादसे में 3 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। नांगल राजावतान थाना क्षेत्र के छारेडाग रोड पर यह घटना हुई है। दुर्घटना में घायल हुए सभी पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं। तो नांगल राजावतान थाने की ये बड़ी कार्रवाई आपको बता दें, जहां पर गाड़ी पलटी है और दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं। अठारह मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ये वो खास दिन होता है जब हम अपने आसपास की प्राचीन धरोहरों और अवशेषों को देखते हैं और सहेज करके रखते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां गौरवशाली इतिहास को जान सके। लेकिन हमारे संवाददाता वक्त के साथ अपडेट लगातार होते रहते हैं, रिपोर्ट भी दिखाते रहते हैं और आपको बता दें कि संग्रहालय जो है वक्त के साथ अब अपडेट नहीं हो रहा है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। अगर आप इतिहास के झरोखों से झांकना पसंद करते हैं, कला की खूबसूरती में खो जाना चाहते हैं या फिर विज्ञान के अनोखे तथ्यों को जानने समझने की इच्छा रखते हैं, तो फिर 18 मई खास आपके लिए ही है। जी हाँ, हर साल 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। ये वो दिन होता है जब हम अपने आसपास के अद्भुत संग्रहालयों को देखने पहुंचते हैं। इस दिन संग्रहालयों में प्रवेश निःशुल्क रहता है। जो पर्यटकों के लिए हमने रंगोली बना करके उनका स्वागत और माला पहना करके फूल दे करके, ये हमेशा जैसे करते हैं वैसे किया जाएगा। साथ ही आने वाले सभी पर्यटकों और दर्शकों के लिए संग्रहालय भी निःशुल्क रहेगा। राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के पास फिलहाल 21 संग्रहालय हैं, लेकिन पर्यटकों की सबसे अधिक भीड़ प्रदेश के सबसे बड़े संग्रहालय जयपुर के अल्बर्ट हॉल में उमड़ती है। टूरिस्ट सीजन में एक दिन में करीब 4 से 5 हजार पर्यटक अल्बर्ट हॉल पहुंचते हैं। 1500 से 2000 के बीच पर्यटक आते हैं और पर्यटकों को जब पर्यटक आकर के इसको देखते हैं, देखने के बाद उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। उनको जो हम एक फीडबैक फॉर्म भी भरवा रहे हैं, उसमें भी वो यहाँ की पूरा वस्तुएं और जो भी आकर्षक है उनको देख करके, जैसे मम्मी है या कारपेट है और दूसरी चीज़ें, उनके बारे में भी अपना अच्छा महसूस करते हैं। और फिर अल्बर्ट हॉल के अधीक्षक गर्व से बताते हैं कि यहाँ सैलानियों के लिए कई ऐसी बेशकीमती चीजें हैं जिन्हें देखकर पर्यटक अभिभूत हो जाते हैं। बात सही है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि यहाँ पर आने वाले पर्यटक ऑडियो गाइड, पार्किंग फैसिलिटीज, टॉयलेट्स और ई टिकटिंग जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग करते हैं। ऑनलाइन टिकटिंग होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि लंबी लंबी लाइन लगना पड़ता है। तो वो अगर ऑनलाइन टिकटिंग हो जाए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। एक तो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, ऑडियो गाइड्स होने चाहिए, क्योंकि अभी मैंने गाइड के लिए इंक्वायरी की तो गाइड ने बोला 400 रुपीज़ लेगा वो पर पर्सन, या 4 का ग्रुप है तो भी 400। तो फॉर अ इंडिविजुअल 400 इज क्वाइट कॉस्टली फॉर मी। राजस्थान के 21 संग्रहालयों में पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है, लेकिन समय के साथ सुविधाओं का विस्तार नहीं हो रहा। उम्मीद की जानी चाहिए कि विभाग पर्यटकों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करवाएगा, संग्रहालयों को समृद्ध करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट।